विधानसभा के प्रभारी श्री प्रमोद अट्टा जी, जितेंद्र त्यागी जी, परमेश सैनी जी, राम कुमार सहरावत जी, विनीत कात्यायन जी, सचिन सिंघल जी, विकास अग्रवाल जी, ठाकुर रामनाथ सिंह जी, प्रमोद कश्यप जी, विजय चौधरी जी, राजकुमार सिद्धार्थ जी, बबलू चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुजफ्फरनगर की जिस धरती पर आज से 5000 वर्ष पहले महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के श्रवण का आनंद प्राप्त हुआ था और उन्हें मुक्ति मिली थी, ऐसे सुख तीर्थ की धरती को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए बुढ़ाना क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, सुख तीर्थ के विकास के लिए हमारी सरकार ने पूरा प्रयास किया है। त्रेता युग की याद को ताजा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और फिर करेंगे भी क्यों नहीं। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके हर तीर्थ स्थल का विकास कर रही है। मुझे एक सेकुलर नेता मिले, उन्होंने कहा कि आप केवल और केवल तीर्थों की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा देखो भाई, हमारी जहां आस्था होगी वही काम हम करेंगे। हम अयोध्या का विकास करेंगे, ब्रज तीर्थ का विकास करेंगे, मथुरा वृंदावन का विकास करेंगे, काशी का विकास करेंगे, सुख तीर्थ का विकास करेंगे और सपा और लोकदल के लोग तो कब्रिस्तान का विकास करने के लिए भगवान ने पैदा करके भेजे ही है। आप समाजवादी पार्टी और लोकदल के किसी नेता से पूछिए कि उनको जब भी सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ, भाइयों बहनों, देश के बड़े किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। चौधरी चरण सिंह जी देश के प्रधानमंत्री भी रहे और चौधरी साहब हमेशा किसानों के हितों की बात करते थे। लेकिन इन लोगों ने चौधरी साहब की भी अंतिम इच्छा का पालन नहीं किया। चौधरी साहब एक बात कहा करते थे और वह कहते थे कि रमाला चीनी मिल का विस्तार होना चाहिए, उसका सुंदरीकरण होना चाहिए, उसका विस्तारीकरण होना चाहिए, आधुनिकीकरण होना चाहिए। सपा और लोकदल की सरकार थी, नहीं किए। कांग्रेस की सरकार थी, नहीं किए। बहन जी को फुर्सत नहीं थी और अंततः जब आया अवसर, हमने रमाला चीनी मिल का न केवल विस्तारीकरण किया बल्कि नई चीनी मिल आज रमाला में लगा करके चौधरी चरण सिंह जी की इच्छा को पूरा किया। हाईवे हो या रेलवे, एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य हो या विश्वविद्यालय का निर्माण, मेडिकल कॉलेज हो या फिर यहां पर अच्छी सड़कों का निर्माण का कार्य, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के लोकदल जब उस सरकार में था, कोई एक विकास का कार्य तो बताते। उनका विकास
ईमानदारी के साथ मैं बताऊं तो एक ही जगह उनका विकास दिखाई देता हुआ कब्रिस्तान की बाउंड्री में दिखाई देता है। और कब्रिस्तान की बाउंड्री का मतलब आपने देखा होगा, क्योंकि जिसको जो पसंद होता है वही तो करता है। जिनको जो पसंद होगा, उनके समय में दंगे होते थे, उनके समय में फसाद होते थे, बेटियां असुरक्षित थी। 5 वर्ष पहले इस मुजफ्फरनगर की क्या स्थिति थी? न बेटी सुरक्षित थी, न माताएं सुरक्षित थी। केवल दंगों की आग और कर्फ्यू के कारण यहां का जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। हर व्यक्ति को घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और तुष्टीकरण की नीति ने कैराना और कांधला से प्लान भी करवा दिया था। और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से चीनी मिल की शुरुआत की गई है। साथ ही साथ उन्होंने समाज